नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 4 की 21 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक की शिक्षक डायरी देखेंगे। इसे शेयर करने में मुझे इस बार लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी, पर अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। माह फरवरी सप्ताह संख्या 4 दिनांक 21/2/2022 से 26/2/2022 तक। कक्षा 4 दिनांक 21 दिन सोमवार। विषय में रीडिंग कैंपेन, गणित, अंग्रेजी और ईवीएस। लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ में 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाना था, इसलिए इस सप्ताह 2 गतिविधियां और आई हुई हैं, जिसमें एक है अपने विद्यालय को जानो और दूसरा है रीडथॉन। ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में आई हुई है। और जो हर सप्ताह एक विशेष गतिविधि आती थी वो है बोलो, और यह टोकरी में सामान, ये वीडियो और कहानी जो हमें दिन वार आती है उसमें से है। तो इन सभी गतिविधियों को हम समझेंगे। पहले हम अपने इस कॉलम को देख लेते हैं। उसके बाद है पुस्तकालय, गणित में पाठ 5 जिसका लर्निंग आउटकम है बच्चे वैदिक विधि से जोड़ जानते हैं। अंग्रेजी में लेसन नंबर 5 जिसका लर्निंग आउटकम है गिव्स आंसर टू क्वेश्चंस। ईवीएस में है पाठ 6। तो अब हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने विद्यालय को जानो की गतिविधि को समझते हैं। इसमें हमें क्या कराना है? यह गतिविधि हमें सिर्फ सोमवार मीन्स 21 फरवरी के दिन करानी थी। इसमें हमें बच्चों को विद्यालय के आसपास दीवारों पर जो भी लिखित सामग्री है वहाँ पर ले जाना और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। फिर उन्हें क्लासरूम में आकर उसे लिखने के लिए प्रोत्साहित करना था। यह कार्य हमें इस गतिविधि में करना था। दूसरी है रीडथॉन। तो रीडथॉन में हमें बच्चों को पुस्तकालय में लेकर जाना था। वहाँ पर बच्चे अपने पसंद से कोई भी एक किताब चुनेंगे, उसे वे पूरे सप्ताह पढ़ेंगे और सप्ताह के लास्ट डे मीन्स सैटरडे को हमें उनसे उस किताब के बारे में पूछना होगा और उन्हें उस किताब को उन्होंने कितना समझा उसके बारे में उन्हें कुछ बताना होगा। यह रीडथॉन गतिविधि के अंतर्गत करना था। और बोलो गतिविधि जो एक विशेष गतिविधि आती है, इसमें हमें क्या करना था कि बच्चों को जोड़ी में बिठाना है, जोड़ी में बांटना है, फिर उन्हें कोई भी कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। वो पुस्तकालय की भी हो सकती, अपनी पाठ्य पुस्तक की हो सकती है, सहज पुस्तिका से भी हो सकती है। वे उस कहानी को पढ़ेंगे एक साथ दोनों, फिर एक दूसरे से कहानी से संबंधित 5-5 प्रश्न पूछेंगे। यह बोलो गतिविधि के अंतर्गत करना था। और टोकरी में सामान, ये तो हमें वीडियो बच्चों को दिखाना, उस पर चर्चा करना है और पेरेंट्स के व्हाट्सएप पर भी इसे भेजना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अंतर्गत बच्चों को विद्यालय के आसपास लिखित सामग्री पढ़ने व उसे लिखने के लिए प्रेरित करना और बोलो गतिविधि कराना व रीडथॉन गतिविधि हेतु सप्ताह के लिए किताब चुनने के लिए कहना। यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना लिख दिया है, बोलो गतिविधि कराना। हम कुछ भी लिखे पर हमें ये पता रहना चाहिए कि इसके अंतर्गत हमें करना क्या है। तो बोलो गतिविधि हमें कैसे करानी अभी मैंने बता ही दिया है। फिर टोकरी में सामान, यह वीडियो दिखाना व चर्चा। पुस्तकालय में स्वतंत्र पठन, ये पुस्तकालय में हमें रीडथॉन की गतिविधि इस सप्ताह करानी है। गणित में पाठ 5 वैदिक विधि से जोड़ की प्रक्रिया समझाना व अभ्यास प्रश्न हल कराना। होमवर्क में जोड़ के प्रश्न वैदिक विधि से हल करना। अंग्रेजी में लेसन नंबर 5 के अभ्यास प्रश्नों को समझाना व मौखिक उत्तर पूछना। होमवर्क में मीनिंग याद करना। ईवीएस में पाठ 6 जीव जंतुओं की उपयोगिता का आदर्श वाचन व चर्चा। शिक्षक का स्व आकलन में बच्चों ने रीडिंग कैंपेन की सभी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। तो ये थी 21 फरवरी की शिक्षक डायरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के आधार पर मैंने पूरे सप्ताह की डायरी बनाई है, तो आप उसे देख लीजिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।